Good morning, everyone. Hello, good afternoon. कोई गुड आफ्टरनून भाई। जल्दी से सारे सारे कैमरा ऑन करो, क्लास स्टार्ट करनी है। सत्यम, सुमित, शैलवी, रीता, मोनू, जुशान। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? इतने दिन बाद देख के कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून सर। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। होमवर्क करके आए हो सब? हाँ सर, भेज दिया था। कैंसिल करवाने का मन है? ज्यादा देर की क्लास भी नहीं है आज तुम्हारी। तुम लोग तेज हो गए हो सारे के सारे, इसलिए तुम लोग की क्लास भी अब ज्यादा देर की नहीं रहती। अरे यार, नोटिंग से होमवर्क कहाँ रख दिया तुमने? सिर पर शैल, तुम्हारा ही खोल रहा हूँ शैल। होमवर्क ठीक है, तुम्हारा उस दिन सही था। बाकी ये अपना समझेंगे, जो करके आए वो भी अच्छा है, जो ना करके आए वो भी अच्छा है। हाँ जी, पहले एक बात समझो कि क्या सभी को सेल परचेज की एंट्री क्लियर है? किसको इसको क्लियर है, किसको इसको अभी तक क्लियर नहीं है, मुझे ये बताओ। सर क्लियर है। शैलवी को क्लियर है। सत्यम? क्लियर है सर। हाँ जी, रीता बोलिए। बोले थे ना सर, हम कुछ दिन से क्लास नहीं कर रहे थे सर, तो हम 5-6 दिन से क्लास में प्रॉब्लम था, इसी कारण हम नहीं कर रहे थे। मैम कुछ हफ्ते भर से तो मेरी क्लास हुई भी नहीं। नहीं सर, वही सेल और परचेस तो क्लियर उस दिन बताया, तो लास्ट क्लास ही किए थे आपका। हाँ, तो जो भी लास्ट क्लास था, होमवर्क दिया था, वो आपने किया है? सर मेरे पास तो होमवर्क नहीं हुआ, मेरे पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। मैम तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इस टॉपिक पे, तो फिर तो सर आप वो कंपनी में बात कर रहे थे, बिहार में बोल रहे हैं कि आपका वीक स्टार्ट कर रहे हैं मई का फर्स्ट वीक से। ठीक है, बोले बाकी देखते हैं क्या करते हैं। मोनू? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। सेल परचेज क्लियर है? यस सर, भेजिए सर देख लीजिए कल ठीक है। देख लिए तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सेल परचेज की एंट्री सबको आती है कि नहीं? ये आता है सर, विद बिल्कुल सर। जीएसटी आती है कि नहीं? मतलब मुझे आता है सुनने सर। को मिला है कि तुम लोग से पूछा जा रहा था, तो एक सत्यम को छोड़ के और कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। क्या चीज सर? नहीं, कहीं से उड़ते उड़ते खबर पहुंची है मेरे पास, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना कि नहीं सर, आता है। सत्यम का एक जवाब आता है, बाकी सारे मूर्ति बन के बैठे हैं, तो मूर्त बन के। हाँ जी, Yes, sir. तो एक काम करो ना, क्लियर है ना? तो एक काम करो, जिससे पूछूंगा वो मेरे को बताते जाएगा, ठीक है? सेल की एंट्री बताओ सारे के सारे लोग। सारे के सारे नहीं, जिससे पूछता हूँ। सुमित? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भाई सुमित, सेल हाँ की सर। एंट्री विद जीएसटी बताओ। सर बोल रहे हैं थोड़ा रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूँ भाई मेरे? यही सर। भाई मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे सेल की एंट्री बताओ, तो मैं रिपीट क्या करूँ उसमें? प्रीवियस सर क्लासेस देखी हैं आपने? जी। आपको सेल की एंट्री आती है या नहीं आती, बस इतनी बताओ मेरे को। सर अभी नहीं आती है मुझको। नहीं आती है, एक आपका नाम। जी। ठीक है। और कौन? जिशान? यस सर। हाँ भाई, सेल की एंट्री विद जीएसटी। सर किया था लेकिन अभी रिवीजन नहीं किया है। तो भाई मुहूर्त निकलेगा रिवीजन करने के लिए। एक बार ही किया था। ठीक। मोनू? यस सर। भाई सेल की एंट्री विद जीएसटी। सर डेट अकाउंट या टू प्लस अकाउंट। आराम 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 से, आराम आराम से, आराम आराम से, राजधानी नहीं निकालनी है, आराम से।
फिर सर से डेटर अकाउंट DR टू सेल अकाउंट टू GST अकाउंट डेटा अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट सेल अकाउंट टू GST अकाउंट। GST अकाउंट। अच्छा, ओके, वेरी गुड। चलो, हाँ भाई सत्यम। GST सर इनपुट, इसमें इनपुट जीएसटी सिर्फ होगा। इनपुट GST होगा, वेरी गुड। शैल वी? आउटपुट GST होगा। आउटपुट इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई मेरे सत्यम? सर इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इनपुट आउटपुट में। थोड़ा मोड़ा जब सेल कंफ्यूज कर रहे हैं तो जब सेल कर रहे हैं तो मेरे पास जीएसटी हम भाई लगाएंगे मेरे, तो वो देगा। लास्ट बार समझा रहा हूँ, सेल परचेज, ठीक है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस यस आवाज आ रही है सबको? यस यस। नींद खोल के सुन लो एक बार, सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री, बिना इसके काम भी नहीं चलने वाला है, ठीक है? सेल के केस में सबने शीट बनाई थी, याद है? नोटिस की शीट। एक बार उसको यस और बनवाऊंगा, ठीक है? सेम शीट को फिर से बनाओगे, उसमें करी करी मत करना जाके। तेज लोगों को तुम लोग पता है, उसी में एक कॉलम ऐड करके बनाओगे, वो नहीं करनी है, दूसरी शीट बनानी है। सेल की एंट्री होती है पार्टी अकाउंट। पार्टी का मतलब क्या? डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट यस टू सेल अकाउंट। नॉर्मल एंट्री हमारी यही होती है, हम पार्टी को इनवॉइस वैल्यू से डेबिट करते हैं, सेल को हम टैक्सेबल वैल्यू से डेबिट करते हैं, ठीक है? सेल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमारे पास पैसा आ रहा है, सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। अगर हमारे आता है पास सर। पैसा आ रहा है तो हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हम आउटपुट से डिनोट करते हैं, आउटपुट। आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। समझ में आया? तो सेल के यस सर। केस में आउटपुट क्यों आता है? क्योंकि हम सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, और हमें पैसा मिलता है तो हमारी ये लाइबिलिटी होती है कि हम गवर्नमेंट को पे करें। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एक तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होता है तुम्हारा? सर लाइबिलिटी टैक्स की वगैरह साइड, जो होते हैं लाइबिलिटी लायबिलिटी। के साइड में शो होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये सारे यस क्रेडिट कॉलम में शो होते हैं, ये सारे क्रेडिट इसलिए होते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है यस सर। सभी कोई को? मोनू, जिशान, सर सर भी क्लियर है? सर ये तो सर आवाज आ सर रही है? आउटपुट की जो एंट्रीज होगी वो लाइबिलिटीज में होगी। भाई आउटपुट की एंट्री लाइबिलिटी में नहीं होगी, आउटपुट का जो अंडरहेड बनेगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के नाम से बनेगा। बोलो मोनू। सर ये तो सर SGST सर तो सर इंदिरा पर लगेगा ना सर, सेम मशीन पे? हाँ भाई, सर ये सेम मशीन पर लगेगा ना सर, आउटपुट जो बोल रहे CGST भाई SGST? CGST SGST इंट्रा पे लगता है, IGST इंटर पे लगता है। मैंने एक जेन्युइन नो एंट्री पास की, इसलिए सारा कुछ एक साथ लिख के दे दिया, ठीक है? यस परचेज के केस में क्या होता है? परचेज के केस में एंट्री रिवर्स होती है। परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है। यहाँ पे हम इनपुट IGST, CGST और SGST को डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनपुट, ये भी हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाता है, ठीक है? लेकिन डेबिट कॉलम में जाता है। क्यों डेबिट कॉलम में जाता है? क्योंकि हमारे लिए ये एसेट है। बात समझो, अगर तुमने परचेज किया और तुम्हें पता है कि हम इसका इनपुट क्लेम करेंगे, तो इनपुट क्लेम करने का मतलब क्या है? कि तुम इन फ्यूचर तुम इसको क्लेम करोगे। अभी तुमने भले पेमेंट किया, लेकिन इन फ्यूचर तो तुम उसको क्लेम करोगे ना। तो जिस चीज को तुम क्लेम कर सकते हो वो एज फ्यूचर, हमने पढ़ा भी है कि द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, वो हमारी एसेट होती है, याद है?
यस सर। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स जो होता है, तो ये इनपुट जो हम आईआईटीसी जो हम क्लेम करते हैं वो भी एसेट होता है, इसलिए उसको हम डेबिट बैलेंस शो करते हैं, ठीक है। टू पार्टी मतलब क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। क्या ये एंट्री क्लियर है? यस सर। यस सर। 10 लोग हैं, 2 हटा दो, 8 बंदे हो तुम लोग। क्या तुम आठों का एंट्री क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया सेल परचेज विद GST। जीएसटी। जैसा कि ये मैंने इसका खोल रखा है, क्या नाम है, देखो। शैलवी का ये होमवर्क था। देखो क्या किया इसने, परचेज में क्या किया है, पार्टी को क्रेडिट किया। सी देखो यहाँ पे तुमने गलत किया है, क्या नाम है इसका, यहाँ गलती देखो, सीजीएसटी इनपुट और यहाँ पे भी सीजीएसटी इनपुट। ऐसा कैसे हो सकता है? SGST होगा। गलती से टाइप हो गया होगा तो। ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है। वही अगर हम सेल में जाके देखें तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी आउटपुट टू एसजीएसटी आउटपुट, ठीक है। अब जो तुम लोग का लास्ट आज का इस सेल परचेज का जो लास्ट चीज बचता है वो होता है सेल परचेज विद जीएसटी प्लस टीडीएस। क्या होता है? सेल एंड परचेज विद टीडीएस, मतलब सेल एंड परचेज, नॉर्मल सेल परचेज तो विद जीएसटी आता है, लेकिन कहीं कहीं पे टीडीएस इंक्लूड होता है, ठीक है। जहां टीडीएस डिडक्ट होता है उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं ये जानते हैं, ठीक है। सबको हो यहाँ पे या नींद में हो? Yes. नहीं सर। यही है सर। चलो ठीक। सर फिर से बोलना एक बार। एक बंदा तो नींद में था। मैं बोल रहा हूँ सेल और परचेज जीएसटी की एंट्री दिखा दी क्या होती है। अब हम हाँ जी सेल सर। परचेज जीएसटी के साथ अब टीडीएस की एंट्री भी सीखना है कि अगर हमारे टीडीएस का एंट्री भी हम सेल परचेज विद जीएसटी पास कर रहे हैं तो वो एंट्री कैसे होगी, या फिर अगर हम टीडीएस की एंट्री अलग पास करते हैं तो वो एंट्री कैसे होगी। जीएसटी की एंट्री समझ में आ गई, अब टीडीएस की क्या होती है वो समझ लो। टीडीएस क्या होता है पहले ये बता दो मेरे को। टैक्स डिडक्शन एक्ट। यस सर। बहुत बढ़िया बात है, फुल फॉर्म नहीं पूछा टैक्स। मैंने। सर सैलरी वगैरह अगर पे होता है तो उसके बाद वो टीडीएस पहले से ही काट लिया जाता है। फिर से बोलना भाई। सैलरी वगैरह जैसे देते हैं सर तो वो उसमें जो लाइबिलिटी बनता है वो बनता है पेड पैसे देने वाले का, कि वो टैक्स पहले ही काट ले। दू और कोई कुछ ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ भाई, और कोई? देखो बातें करनी है, बातें करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयर को सैलरी देती है तो वो उसकी लाइबिलिटीज बनती सबको है एम्प्लॉयर की कि वो एक बात बताओ, सबको 192 रट के बैठे हो गया सैलरी का सेक्शन? सब सैलरी 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 कर रहे हो। सर ये टीडीएस अलग अलग वे में कट सकता है सर, कॉन्ट्रैक्ट पे भी काटा जा सकता है ये, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर टीडीएस कोई किसी कटता कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे देता है। है, वही तो पूछो, टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक। आगे 192 बता रहे हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का काटता है, आगे और कुछ? पहला चीज, तुम लोग ऐसे बोलोगे पार्टी टू पार्टी तो नहीं समझ में आएगा, सीधा बोलो टीडीएस का मतलब होता है डिडक्टर और डिडक्टी। दो लोग होते हैं, एक होता है डिडक्टर जो काटता है, डिडक्टी जिसका कटता है, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज, डिडक्टर डिडक्टी, एक काटने वाला दूसरा कटवाने वाला, ठीक। बात समझो, हम पढ़ रहे हैं सेल परचेज के केस में तो हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बाकी लोग से नहीं मतलब है। 194 क्यू और 206 जे,
206C, ये 2-3 सेक्शन आते हैं जिसमें तुम्हारा सेल परचेज पे टीडीएस कटता है, ठीक है। अब बात समझो, प्रोफेशनल के केस में 194J पता है 10% का टीडीएस कटता है। यस हम सर। कॉन्ट्रैक्टर के केस में 194C 2% का टीडीएस कटता है। हम अभी 10% का केस लेके समझ रहे हैं कि 10% का टीडीएस कटता है एक बेसिक अमाउंट पे, ठीक है। Yes. पहली बात, टीडीएस जो भी कटता है वो बेसिक टैक्सेबल अमाउंट पे कटता है। किस पे कटता है? टैक्सेबल वैल्यू पे। जो जैसे हम जीएसटी चार्ज करते हैं टैक्सेबल अमाउंट पे, वैसे ही हम अपना जो भी टीडीएस है वो भी किस पे चार्ज करते हैं? टैक्सेबल अमाउंट पे। पहला चीज क्लियर है सबको? अब टीडीएस होता यस ही सर। क्या है? डिडक्टर और डिडक्टी, एक पार्टी के लिए लाइबिलिटी है तो दूसरे के लिए एसेट है। जैसे जीएसटी था, एक के लिए आउटपुट लाइबिलिटी थी तो एक के लिए इनपुट एसेट था, ठीक है। वैसे ही टीडीएस भी होता यस है। सर। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं और सत्यम, ठीक। मैं सेलर, सत्यम बायर। ध्यान से सुनना, मैं सेलर, सत्यम बायर। टीडीएस कौन काटेगा? मुझे बस इतना बताओ। So seller. टीडीएस सेलर नहीं काटेगा, सर, क्यों बोलता है? चलो यहाँ लगाओ बायर बोलो। कटेगा। सत्यम बायर यहाँ बोलता बायर है। कटेगा सर, इलेक्शन चालू हो गया, क्योंकि बायर मोनू और पे कर सत्यम, रहा है। वोटिंग। नहीं सर, जो बेचेगा सर वही टीडीएस जो काटेगा सर। पैसा देगा वो काटेगा सर। भाई टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो सर जो पेमेंट कर। खरीदेगा उसका टीडीएस कटेगा, जो बेचेगा उसका, जो बेचेगा वो काटेगा। तुम उल्टा बोल दिए भाई, जो बेचेगा वो काटेगा और जो खरीदेगा उसका कटेगा। तुम उल्टा बोल रहे हो। बात समझो, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या है? जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काटता है, पहली बात। डिडक्टर डिडक्टी, जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काटता है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी नहीं लगा रहे हो कि सर वही एम्प्लॉय, तो मैं भी बोल रहा हूँ। तुमने भाई बोला जो सर जो पैसा परचेस करेगा, सर मेरा मतलब, मेरा बोलने का मतलब जो परचेस करेगा वो तो अपना, वो तो मतलब मतलब पे भी करेगा। जब वो पे करेगा तो उसका कटेगा टैक्स। भाई परचेस का टीडीएस क्यों कटेगा? मेरी बात सुन भाई, मेरे रुक जा, थम जा, जो बता रहा हूँ भी सुनते हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में क्या होता है? एम्प्लॉयर को पेमेंट करना होता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करता है, ठीक है। यही केस होता है। हम्म। सेल परचेज के केस में क्या होता है? पे, अगर मान लो मैं सेलर हूं, सत्यम बायर है, मैंने बेचा है ना, मैंने बेचा है, मैं सेलर हूं, मैंने सेल किया है, तो मुझे पैसे किससे आएंगे? सत्यम से आएंगे ना। यस सर। और सत्यम अगर मुझे पैसे देगा तो सत्यम टीडीएस काट के देगा ना मेरे को पैसे, ना कि मैं टीडीएस काटूंगा। बात यस समझ में सर। आए? जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काटता है। पेमेंट कौन कर रहा है? सत्यम। तो सत्यम टीडीएस काटेगा मेरा, ठीक है जशान? ठीक है सर, ठीक है। अभी समझ में आया? तो हाँ जी सर। टीडीएस हमेशा वो काटता है जो पेमेंट कर रहा होता है, ठीक है। पहला चीज समझ में आया। यस सर। दूसरा चीज कटता टैक्सेबल वैल्यू पे है। तो एग्जाम्पल कैरी ऑन करते हैं, मैं सेलर, सत्यम बायर, ठीक है। मैंने 10,000 का गुड सत्यम को बेचा, उस पे 10% का टीडीएस सत्यम ने काटा, तो सत्यम मुझे कितना पे करेगा? 9,000 रुपये देगा 10% काट के। 10,000 पे 10%, 1,000 रुपये होता है। 1,000 का टीडीएस सत्यम ने काट लिया तो मुझे पे 9,000 कितना देगा। करेगा? 9,000 रुपये। करेक्ट। वो 1,000 रुपये सत्यम के लिए लाइबिलिटी है, वो 1,000 वो गवर्नमेंट को देगा जाके, खुद तो पॉकेट में रख नहीं लेगा, हाँ जी सर। वो गवर्नमेंट को पे करेगा। अगर जब वो गवर्नमेंट को पे करेगा तो इन फ्यूचर जब मैं अपनी आईटीआर भर रहा हूँ तो एक टीडीएस वाला फॉर्म 26AS निकलता है, जिसमें आपका जितना भी टीडीएस कटा है वो उसका कैलकुलेशन दिखता है कि आपका टोटल टीडीएस कितना कटा है। वही आप लास्ट में डायरेक्ट अपने पेमेंट के वक्त आप उसको क्लेम करते हो कि इतना टीडीएस हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टीडीएस जो जिसका टीडीएस कटता है उसके लिए वो क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। जैसे जीएसटी का केस है यस ना, सर। एज सेम है। जैसे जीएसटी केस में क्या था
कि भाई इनपुट परचेज क्लेम कर रहा था, परचेज जो परचेज करता था वो इनपुट क्लेम करता था। लेकिन टीडीएस के केस में क्या होता है, जिसका टीडीएस कटता है, मतलब सेलर का टीडीएस कट रहा है, तो सेलर उसको इन फ्यूचर क्लेम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी स्प्लिट होती है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा यस कि एक प्रॉपर वे चलते, 10,000 रुपए का अमाउंट पकड़ो, 18% का आईजीएसटी पकड़ो, 1,800 रुपए हो गए। ठीक, और 10% का टीडीएस यस सर पकड़ो, 1,000 रुपए हो गए। तीन अमाउंट समझ में आ गया सबको? क्या सबको ये तीन अमाउंट समझ में आया? यस सर यस सर। चलो चलो चलो, यस सर। यस सर एक मिनट रुको, दिखाता हूँ। चलो यहाँ देखो, सर टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए। ठीक है, जीएसटी अमाउंट, जीएसटी रेट 18% 1,800 रुपए। इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? 11,800 रुपए। ठीक है, टीडीएस @ 10%, इस पे कटेगा टैक्सेबल वैल्यू पे 1,000 रुपए। हो गया, ये चार अमाउंट मिल गया तुमको। अब मेरी यस सर बात सुनो, एक के लिए लाइबिलिटी है तो एक के लिए एसेट है ना? जिसके लिए लाइबिलिटी है वो क्या करेगा, उसको क्रेडिट। जिसके लिए एसेट है वो उसको क्या करेगा, डेबिट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे एक मेरा नाम लिख दो अतुलित, और एक नाम लिख दो सत्यम का। ठीक है, मैं था सेलर, सत्यम था बायर, यही केस था। सत्यम ने भाई मुझे 1,000 रुपए कार्ड के पेमेंट किया, तो उसने मेरे को कितने से कितने का पेमेंट किया? 10,800 10,800। ठीक है, अब मेरी बात समझो, एंट्री क्या होगी परचेज के केस में? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? टैक्सेबल वैल्यू से। यस सर यस सर। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800 से यस सर टू अतुलित कितने से? 10,800 रुपए से। 10,800 क्यों 10,800? क्योंकि 1,000 रुपए टोटल पेमेंट कितनी करनी थी। अगर मेरा टीडीएस नहीं करता तो मुझे टोटल मेरी 11,800 का पेमेंट मिलता। लेकिन 1,000 का यस जब मैंने टीडीएस काट लिया तो वो मुझे जीएसटी का पेमेंट तो करेगा ना, भले वो मुझे टीडीएस का पेमेंट नहीं करे। तो इस 9,000 में टीडीएस कटा प्लस 1,800, अगर मैं जीएसटी का अमाउंट जोड़ दूं तो उतना पेमेंट मुझे आएगा। और टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल क्यों? क्योंकि ये इसके लिए लाइबिलिटी है 1,000 रुपए की, जो वो पे करेगा गवर्नमेंट को, करेगा ना? तो टू टीडीएस यस पेबल 1,000 रुपए। क्या ये समझ में आया सबको? आ गया सर। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको? सर एक बार और यस बता सर दीजिए। चलो एक बार और सुनो, एक बार और सुनो। नाम चेंज करते हैं, सत्यम का चेंज करके शैलवी को लाते हैं। ठीक है, शैलवी तुम समझो, मैं सेलर हूं, तुम बायर हो। ठीक है, मैंने तुम्हें 11,800 का गुड्स बेचा, तुमने 11,800 का गुड्स परचेज किया। ये एंट्री तुम कर रही हो, मैं नहीं। ये एंट्री तुम्हारे बुक में हो रही है क्योंकि परचेजर कर रहा है, बायर कर रहा है ना। तो तुमने मेरे से 11,800 का इनवॉइस वैल्यू पे गुड्स खरीद लिया। ठीक है, 10% का टीडीएस काटना था, तो वो तुम 11,800 पे नहीं काटोगी, तुम काटोगी टैक्सेबल अमाउंट पे। टैक्सेबल अमाउंट था 10,000 रुपए, उस पे तुमने 10% का टीडीएस काटा 1,000 रुपए। ठीक है, तो तुम्हारा इनवॉइस वैल्यू तो बन रहा था 11,800 का, तुम्हें मुझे पेमेंट तो 11,800 करना था अगर टीडीएस नहीं काटती तो। ठीक है, लेकिन जब तुम टीडीएस काट रही हो तो तुम्हारी लाइबिलिटी है टीडीएस काटने और गवर्नमेंट को पे करने की। तो गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी तुम्हारी, तो लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में अगर हम टीडीएस वाली एंट्री हटा दें तो मेरी नॉर्मल परचेज की एंट्री विद जीएसटी क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट
इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, यही होता है। सारी की सारी अमाउंट मैं तुम्हारे हिसाब से डालता हूं जो हम नॉर्मल केस में डालते हैं। 1800 और सॉरी ये 1800 हो गया और ये हो गया कितना 11,800। नॉर्मल केस में यही एंट्री जाती है, सभी ध्यान से देखो, नॉर्मल केस में यही एंट्री आती है। लेकिन अब बताओ, जब तुमने मेरा टीडीएस काट दिया, जब तुमने मेरा टीडीएस काट लिया 1,000 रुपए से, तो क्या यहाँ पे मेरा 1,000 रुपए तुम पेमेंट करोगी मेरे को? मतलब ऐसा करोगी कि टीडीएस भी मैं काटूंगी, तुम्हें पूरा पैसा भी दूंगी और तुम्हारे बदले टीडीएस का पैसा मैं दूंगी? नहीं ना। तो तुम मेरे में से वो टीडीएस का अमाउंट 1,000 का माइनस कर दोगी, तो तुम मुझे पे कितना करोगी? 10,800 का। तो बाकी का 1,000 क्या होगा? वो गवर्नमेंट को जाएगा लाइबिलिटी के रूप में टू टीडीएस पेबल। क्या ये क्लियर हुआ अब? Yes, sir. क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है अभी तो अभी पूछ लो, हाँ या ना। बच्चे को क्लियर है, मेरे को इतना समझ में आ गया। बच्चा फुल मौज में बोल रहा है हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, क्लियर है सर। भाई मोनू, सत्यम, क्लियर है सर। जिशान, क्लियर है सुमित, सर। क्या पर्टिकुलरली एक एक का नाम लेके पूछो? क्या सीधा पूछ रहा हूँ क्लियर है तो हाँ ना बोलो ना सारे के सारे। बोला सर, हाँ क्लियर है। चलो, परचेज क्लियर है। सेल की एंट्री मेरे को तुम लोग खुद बताओ क्या होगी। क्लियर है ना? तो सेल की एंट्री तुम लोग खुद बताओ कि क्या होगा। वापस लिख रहा हूँ, सेम है। टीवी 10,000, आईजीएसटी 1,800, इनवॉइस वैल्यू 11,800 और टीडीएस 1,000। बताओ सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए? बोलो मोनू, तुम बोलो आज सर, सेल की एंट्री क्या होगी? सर ये पहले से डेटर लिखेंगे सर, ये टेक्सेबल अमाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक, और ये सेल्स सर, हाँ सेल्स 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 क्या? सेल्स बोल रहे हैं सर, डेटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और उसके बाद जीएसटी लगेगा सर। टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। और सर पिछले वाला समझ में आया था मोनू तुमको? थोड़ा अमाउंट पर प्रॉब्लम हो रहा था। अमाउंट छोड़ो, तुमको पिछली वाली एंट्री समझ में आई थी? ये सब था लेकिन अमाउंट पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो जब मैं पूछ रहा था उस टाइम पे कि क्लियर है क्लियर, तो उस टाइम क्यों नहीं बोले थे कि अमाउंट में प्रॉब्लम आ रही है? पर्टिकुलरली सबसे उंगली कर करके पूछो कि भाई तुम्हें क्लियर है कि नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है। जब 4 बार पूछता हूँ कि भाई क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो दिक्कत है तो वही क्यों नहीं बोलते हो? पर्टिकुलरली एक एक बच्चे पे पूछूं मैं? 1-2 के बच्चे हो क्या सब, कि हाँ पर्टिकुलरली एक एक बच्चे से नाम लेके पूछूं? हाँ भाई सत्यम, एंट्री बताओ। सर इसमें टीडीएस पेबल डेबिट होगा। टीडीएस पेबल डेबिट होगा, ओके ठीक है। नेक्स्ट, जिशान। सर पार्टी अकाउंट डेबिट आगे। टू टू इन टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, नहीं नहीं सॉरी, टू नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल क्रेडिट। भाई तुमने तो पूरी की पूरी एंट्री ही गलत बोली है। मतलब सामने आधी एंट्री तो लिखी पड़ी है, तब भी तुम गलत कैसे बोल सकते हो भाई? शैलवी, So TDS input debit
और मैं डेटर इनपुट नहीं होता है, नहीं नहीं होता है। टीडीएस पेबल बोला था ना मैंने वहां पे। पेबल का मतलब तुम्हें पे करना है, वैसे ही टीडीएस रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, टीडीएस रिसीवेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये मेरी एसेट होगी। ठीक है, और ये मेरी Yes. करंट एसेट होगी, और ये करंट लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसी साल में इसको पे करना होता है। टीडीएस को इसी साल में पे करना होता है, इस टीडीएस जो रिसीव होता है उसको भी इसी साल में हमें रिसीव भी करना होता है। ठीक है, अमाउंट क्या जाएगा, सेल Yes. कितना का किया हमने, 10,000 का। आईजीएसटी में अमाउंट Yes, sir. कितना हुआ, 1,800 का 1800. हो गया, 11,800 इनवॉइस वैल्यू। टीडीएस में कितना अमाउंट जाएगा, Yes, sir. 1,000 रुपए का। और पार्टी में 1000. कितना अमाउंट जाएगा, Yes, sir. 10,800 का। 10,800. 10,800 कैसे आया मोनू भाई, मेरे समझ लो। 11,800 इनवॉइस वैल्यू था जो कि पार्टी के नाम का था। अगर ये एंट्री अगर नहीं होती तो तुम क्या करते, तुम नॉर्मली यही एंट्री पास करते ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। डेटर 11,800 से, सेल 10,000 से, आउटपुट आईजीएसटी 1,800 से। नॉर्मल जीएसटी की एंट्री यही होती। यस अभी सर, तुम जीएसटी के अमाउंट में ही टीडीएस काट ले रहे हो अगर 1,000 का, तो नॉर्मल अमाउंट अब कितना पे करोगे, 10,800 से। यस सर, और वही जब 10,800 से पे करोगे तो टीडीएस रिसीवेबल जो तुम्हारा गया है 1,000 का, वो इधर आ जाएगा डेबिट, क्योंकि टीडीएस रिसीवेबल तुम्हारे लिए एसेट है। तो टोटल एंट्री बनती है डेटर अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, क्लियर है, यस सर, समझ गए। क्लियर है सबको। यस सर, Yes, sir. अभी तुम लोग का काम क्या है समझो, जितनी भी एंट्री तुमने नोटिंग्स में की है वापस से एक दूसरी शीट बनाओगे। दूसरी शीट प्रॉपर वापस से कॉपी पेस्ट मत करना। मैं हूं नहीं चेक करने के लिए, तुम्हारी मर्जी क्या करना, जो बोल रहा हूँ कर लेना। अलग से वो शीट की सेल परचेज जैसे बनाई थी प्रॉपर शीट वापस से बनाओगे। जहां पे तुमने लिखा था बेसिक वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी के बाद एक और कॉलम ऐड कर टीडीएस का। ठीक है, अब क्या करोगे, इनवॉइस वैल्यू में तुम बेसिक, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ही डाल के लिखना इनवॉइस वैल्यू में। लेकिन एक और कॉलम ऐड कर लेना अपने सुविधा के लिए, जिसमें लिखना कि तुम्हारे पार्टी में क्या अमाउंट जाएगा, उसमें तुम टीडीएस माइनस करके लिखना, ताकि उस बेसिस पे तुम एंट्री पास करो। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने। Yes, sir. जो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा उसमें से टीडीएस माइनस करके लिखना है एक और। हाँ, तो जो पहले तो टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होगा, बेसिक प्लस आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो टोटल इनवॉइस वैल्यू बन गया। उसके बाद एक और कॉलम ऐड कर लेना, उसको कुछ भी नाम दे देना अपने हिसाब से, लेकिन उस वाले में क्या करना, इनवॉइस वैल्यू माइनस टीडीएस करके लिखना। और वही अमाउंट तुम्हारे पार्टी में जाएगा, चाहे एज अ डेटर जाए एज अ क्रेडिटर जाए, जाएगा तो वही अमाउंट। ठीक है, तो तुम्हें वहां से क्लियर होती जाएगी कौन सा अमाउंट भेजना होता है। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है ये कि तुम पहले शीट बनाओ, शीट के बाद दोबारा से ये सारी वो सारी एंट्रियां विद जीएसटी, विद टीडीएस और विद जीएसटी करो। न्यू टैली, सर टीडीएस का रेट 10% रखेंगे ना? सबका 10% रखना भाई, जरा कोई टेंशन नहीं है। 10% पे तुम समझ जाओ, 2%, 4% जो भी लगेगा वो तो बाद में तुम कर ही लोगे ना। बस मुझे अभी बेसिकली तुम्हारी टीडीएस की एंट्री करवानी है। ठीक है, एक ये जो है ये कंबाइंड एंट्री है, याद है सबको, मैंने कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़ाया था, जिसमें हम एक से ज्यादा यस अकाउंट सर, को डेबिट करते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यस याद सर, है, यस सर, अगर मान लो, अगर मान लो कि मेरे डेटर को मैंने 11,800 से डेबिट किया होता। ठीक है, फिर लेकिन जब मुझे डेटर को 11,800 से डेबिट किया है और मुझे उससे उसका टीडीएस काटना है अगर, तो फिर मैं क्या करता ये बताओ। एंट्री को, डेटर को 1,000 से रिवर्स कर देता, और यहाँ पे टीडीएस पेबल के नाम पे, सॉरी टीडीएस रिसीवेबल के नाम से 10,000 रुपए से 1,000 रुपए रिसीव। से मैं क्या करता, एंट्री करता। बात समझना, फिर से डेटर को अगर मैंने 11,800 इनवॉइस वैल्यू से डेबिट कर दिया होता और नॉर्मल जीएसटी एंट्री पास की होती, तो डेटर 11,800 से डेबिट होता।
अब मुझे अगर टीडीएस की सेपरेट एंट्री पास करनी, मतलब कंपाउंड ना करके अगर अलग एंट्री पास करनी होती तो मैं क्या करता, टीडीएस रिसीवेबल को मैंने डेबिट तो किया ही था, उस केस में भी इस केस में भी डेबिट करूंगा 1,000 रुपए से, और 2 डेटर को मुझे 1,000 से कम करना है तो मैं 1,000 रुपए कर दूंगा। तो क्या नेट इफेक्ट अभी भी डेबिट और क्रेडिट का 10,800 ही बन रहा है? यस सर। तो ये होता अगर तुम कंपाउंड ना करके सिंगुलर सिंगुलर करते, तो तुम जितनी बार भी ये डेटर को इनवॉइस वैल्यू पे क्रेडिट करते उतनी बार तुमको टीडीएस की अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ती। इसीलिए हम ऐसा ना करके एक ही एंट्री में इसको सेट ऑफ करते हैं। तो सेट ऑफ कैसे होता है वही एंट्री तुम्हें मैंने समझा दी, ठीक है। तो होमवर्क सीधा सीधी यही है कि पर्टिकुलरली शीट बनाओ, शीट में टीडीएस को कॉलम ऐड करो, टीडीएस निकालो, फॉर्मूला लगा के बेसिक इनवॉइस वैल्यू माइनस टीडीएस अमाउंट निकालो, और न्यू टैली पे सारी की सारी एंट्री क्रेडिटर डेटर करके विद पार्टी ने प्रॉपर टैली मेंटेन करो। अगर वो टैली सेल परचेज की विद जीएसटी विद टीडीएस तुमने कर ली अच्छे से, तो मान के चलो कि तुम्हारा सेकेंड फेज भी खत्म हो गया। बात समझ में आया? किसी को कुछ सर इसमें टीसीएस नहीं होगा? भाई टीसीएस का केस हटाना, अभी टीडीएस समझ मेरे भाई। टीसीएस का केस दूसरे केस में, टीसीएस का सेलर के लिए आता है, उस बेस टीसीएस अलग चीज होती है, वो नेट कलेक्शन एट सोर्स। वो कैसे? टीसीएस काटता सेलर है, बात समझ, टीडीएस काटता बायर है, टीसीएस काटता सेलर है, वो केस ही अलग होता है। वो केस जब आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी टीडीएस समझो पहले, ठीक है। नहीं तो तुमको तो मैं समझा दूंगा, बाकी जो ये 6 जन है ना, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। उनको टीडीएस में अभी समझ जाने दो, टीडीएस की एंट्री कर लेने दो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। बेसिकली हर जगह टीडीएस की एंट्री होती है, टीसीएस जल्दी नहीं करता, समझ में आया? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन 3-4 दिन बाद। तब तक ये होमवर्क कर लो, एक बार अपडेट कर देना मेरे को, होमवर्क हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। बाय, थैंक यू फॉर